ऑडियो वायरल कर रानी भानवी ने किया राजा भैया की साजिश का भंडाफोड़। 1 मिनट 58 सेकंड के ऑडियो ने खोला अब तक का सबसे बड़ा राज। गुंडा राजमहल की अदावत, दिल्ली कोर्ट में मुकदमा और उत्तराखंड में साजिश का मिला सबूत। रानी भानवी बोली, राजा भैया अब तो बच्चों के भी खिलाफ। फर्जी वकालतनामे को लेकर राजा और रानी में बड़ी तकरार। यूपी के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया को कौन नहीं जानता। किसी न किसी वजह से राजा भैया हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार राजा भैया के सुर्खियों में आने की वजह उनकी खुद की पत्नी रानी भानवी सिंह है। रानी भानवी सिंह ने सीधा हमला राजा भैया पर बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजा भैया साजिश के मुख्य किरदार हैं। उत्तराखंड की साजिश ने साफ कर दिया कि अब तो वो बच्चों के भी खिलाफ आ चुके हैं। आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये ऑडियो सुनिए जो सबूत के तौर पर रानी भानवी ने एक्स पर पोस्ट किया है। हेलो जी भैया, प्रणाम भैया। हम भानवी कुमारी सिंह बोल रहे हैं भैया। आपकी हमारी बच्चों से बात हुई थी जी। हाँ, नंबर भी सेव कर लिया मैंने जी जी जी। तो भैया आपने हमारे बिना वकालतनामा के केस लड़ लिया। मैम वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में लड़ा था ना, वो पिताजी ने लड़ा था। वैसे मैं तो, वो काफी सीनियर है, मैं तो उनका जूनियर हूँ। हाँ, लेकिन हमने आपको वकालतनामा नहीं दिया था ना। मैम वो भैया जी आए थे ना, वो हम तो कौन वैसे भैया आप जी? ठीक करिए, प्रताप रघुराज प्रताप जी हैं जो। हाँ, तो वो आए थे तो क्या किया उन्होंने? वो पाल साहब उनके मित्र हैं, वो महेंद्र पाल जी। कौन है ये पाल वो साहब? सीनियर भी हमारे हाईकोर्ट, महेंद्र पाल जी हैं, एडवोकेट है हाईकोर्ट के। वहाँ दिल्ली के? नहीं मैम, ये उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में। तो क्या कहा उन्होंने महेंद्र पाल सिंह जी ने? मैम वो उनके मित्र हैं, तो जैसे अब हम तो ट्रायल कोर्टों में करते हैं ना मुकदमे, कमिश्नरी रेवेन्यू कोर्टों में। ऐसे बिना वकालतनामा के आप कर लेते हैं? नहीं, बिना वकालतनामा की नहीं है मैम, हमने वकालतनामा है वहाँ पर, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। यहाँ नहीं था वकालतनामा हमारा, कंटिन्यूस में करा 2009 नहीं, से मेरा चल तो रहा था। वकालतनामा नहीं था ना आपके पास। हम तो आपको जानते भी नहीं है कौन है। तो कम से कम आपको हम भी नहीं मिले आपसे, सही बात है। मिलने को तो आपसे हम भी नहीं मिले। तो भैया आपने क्यों लड़ा अभी बिना गुड फेथ वकालतनामा में के? हमने, गुड फेथ में कैसे कोई लड़ सकता है हमने बिना तो वकालतनामा के? गुड फेथ में लड़ा है। पाल साहब हमारे सीनियर साहब है, आप उनका नंबर में भेज शायद बात करी होगी आपने उनसे। जी बात हुई नहीं, आपने हमारी उनसे? बात नहीं हुई। हम जानते भी नहीं है उनको, ना तो नंबर है। आपका भी नंबर हमको बहुत मुश्किल से मिला है। हम आपको भेज देते मैम, आप उनसे कर सकते बात, क्योंकि अब हम तो जूनियर आदमी है। मेरा वकालतनामा था भी नहीं ना, मैंने लड़ा। मेरे पिताजी सीनियर एडवोकेट हैं आगे, काफी रिनाउंड एडवोकेट हैं रेवेन्यू कोर्ट के। ऑडियो पोस्ट करते हुए रानी भानवी ने राजा भैया की साजिश का खुलासा किया। उन्होंने लिखा, बिना वकालतनामा केस लड़ने वाला वकील, मुझे इंसाफ चाहिए, साजिश नहीं। जब वकील भी साजिश में शामिल हो जाएं तो न्याय कैसे मिलेगा? मेरे केस में एक अनजान वकील एडवोकेट भानु प्रताप सिंह ने बिना मेरी जानकारी और बिना वकालतनामा के बहस की। रानी भानवी का कहना है कि वॉइस रिकॉर्डिंग में इस बात के सबूत हैं कि एडवोकेट महेंद्र पाल सिंह के कहने पर राजा भैया के लिए ये सब किया गया। ये न केवल प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, बल्कि मेरे पति द्वारा मेरे और मेरे बच्चों के खिलाफ की गई एक गहरी साजिश का हिस्सा भी है। रानी भानवी ने कहा कि बिना वकालतनामा, बिना मेरी जानकारी के मेरी संपत्ति पर बहस की गई। ये सिर्फ गैर कानूनी नहीं, बल्कि महिलाओं के खिलाफ एक खुली साजिश है, जिसकी शिकायत उन्होंने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेज दी है। अब जनता को भी सच जानना चाहिए। दरअसल उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में रानी भानवी सिंह ने साल 2005 में सेब की बाग खरीदी थी। लैंड यूज को लेकर राजस्व कोर्ट और आयुक्त अदालत में सेब की बाग का मुकदमा चल रहा था। इस दौरान आयुक्त कोर्ट ने रानी की सेब की बाग को यह कहते हुए जब्त कर लिया कि जमीन का उपयोग खेती के लिए नहीं किया जा रहा, जबकि रजिस्ट्री में लैंड यूज एग्रीकल्चर है। रानी भानवी का कहना है कि जिस वकील ने उनका मुकदमा लड़ा उसको वो जानती ही नहीं और ना ही उन्होंने किसी वकालतनामे पर साइन किया था। ये सब कुछ उनके पति राजा भैया ने बड़ी साजिश के तहत किया। खैर, एक बार फिर राजा भैया और उनकी पत्नी रानी भानवी सिंह के बीच विवाद बढ़ रहा है। लिहाजा अब देखना ही होगा कि यह मामला कहां जाकर रुकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।